नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और मैं हूं आपके साथ सुजाता। अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। बजट 2024 में आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस दर, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024 में कुछ परिवर्तन किए गए थे। प्रस्तावित बदलावों को वित्त विधेयक में पारित कर दिया गया था और अब 1 अक्टूबर से ये बदलाव लागू होने वाले हैं। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी। बजट में शेयर्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। एसटीटी को मौजूदा लेवल 0.1% से बढ़ाकर 0.2% कर दिया गया है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। यानी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने पर निवेशकों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। नंबर 2, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। बजट में ऐलान किया गया था कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बॉन्ड या फ्लोटिंग रेट वाले बॉन्ड पर 1 अक्टूबर 2024 से 10% की दर से टीडीएस डिडक्ट होगा और अब ये लागू होने वाला है। इस बदलाव के तहत बॉन्ड में निवेश से होने वाली कमाई 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 10% की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा, लेकिन 10,000 रुपए से अगर कम की कमाई है तो टीडीएस नहीं देना होगा। नंबर 3, टीडीएस रेट से जुड़े बदलाव। संसद में फाइनेंस बिल के पारित होने के साथ ही टीडीएस रेट्स में बदलाव को मंजूरी मिल गई थी, जो अब लागू होने वाला है। इनकम टैक्स के सेक्शन 19 डीए, 194H, 194IB, 194M के तहत टीडीएस रेट को घटाकर 5% से 2% कर दिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस रेट को घटाकर 1% से 0.1% कर दिया गया है। नंबर 4, आधार से जुड़े बदलाव। पैन के गलत इस्तेमाल और डुप्लीकेशन को रोकने के लिए 1 अक्टूबर 2024 को वो प्रोविजंस लागू नहीं रहेंगे जिनके इनकम टैक्स रिटर्न या पैन के लिए आवेदन करने पर आधार नंबर की जगह आधार एनरोलमेंट आईडी देने का प्रावधान किया गया था। नंबर 5, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। सीबीडीटी ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स से जुड़े लंबित मामलों के सेटलमेंट के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 1 अक्टूबर से अमल में आ जाएगी। यह योजना 22 जुलाई 2024 तक विवादों को सॉल्व करने से संबंधित है। इसके तहत वो टैक्स पेयर्स आते हैं जिनका उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में टैक्स, ब्याज या दंड शुल्क से संबंधित विवाद चल रहा है। जो टैक्स पेयर्स 1 अक्टूबर 2024 और 31 दिसंबर 2024 के बीच निपटान का विकल्प चुनेंगे, उन्हें विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान करना होगा या फिर विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 25% भुगतान देना होगा। हालांकि जो लोग 31 दिसंबर 2024 के बाद निपटान चाहते हैं, उन्हें विवादित कर राशि का 110%, ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 30% भुगतान करना होगा। नंबर 6, शेयर बायबैक। 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के टैक्सेशन के संबंध में एक नया नियम लागू होगा। अब शेयर धारक बायबैक इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड के टैक्सेशन पर लागू होगा। यह बदलाव कंपनियों से टैक्स का बोझ शेयर होल्डर्स पर ट्रांसफर कर देगा, जो बायबैक रणनीति को महत्वपूर्ण तौर से प्रभावित करने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।